कोटा निगम प्रशासन के द्वारा आयोजित 131वां राष्ट्रीय मेला दशहरा के शुभारंभ से पहले ही अखिल भारतीय राजस्थानी कवि सम्मेलन का विवाद छिड़ गया, जिसे लेकर मंगलवार को वरिष्ठ कवियों ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मेला दशहरा आयोजन पर गंभीर सवाल उठाए और कार्यक्रम को लेकर अपना विरोध जाहिर किया। कवि निशामुनि गौड़ ने बताया कि वर्षों से मेला दशहरा की विजय श्री रंगमंच पर अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन होता आया है। नवनिर्वाचित मेला समिति ने कवि सम्मेलन के बैनर से राजस्थानी भाषा का नाम हटाने की बात कही। इस प्रस्ताव की सभी कवियों ने निंदा करते हुए प्रशासन और मेला समिति से मांग की है कि मेला आयोजन के पोस्टर बैनर को अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन का नाम दिया जाए। नहीं किया गया तो कोई भी कवि दशहरा मेला मंच पर काव्य पाठ नहीं करेगा, ऐसा संकल्प लिया गया। नवनिर्वाचित समिति से आग्रह किया गया कि अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन के बैनर को भंग न करके और इस बैनर के तहत ही राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन को करवाया जाए। इस वर्ष मेला दशहरा 3 से 28 अक्टूबर तक आयोजित होगा। पूर्व में 3 कवि सम्मेलन होते रहे, लेकिन इस बार तीनों को एक-एक कर दिया गया है, जिसे लेकर प्रदेश भर का साहित्यिक वर्ग निराश है। इस मौके पर वरिष्ठ कवि दुर्गा दान गौड़ ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए गलत संदेश होगा। ये राजस्थानी भाषा और कवियों की उपेक्षा है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रीय दशहरा मेला समिति को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पत्रकार वार्ता को सुरेश अलबेला इत्यादि ने संबोधित किया और ध्वनि मत संकल्प को दोहराया। इस मौके पर कवि मुकुटमणि राज, अंबिका दत्त चतुर्वेदी, गोविंद हांकला, विश्वामित्र दाधीच, भूपेंद्र राठौर, रामकरण प्रभाती, गौरी शंकर सोनगरा, दिलीप सिंह, हरप्रीत, ओम सोनी, मधुर आदि साहित्यकार मौजूद थे। और पूरा साहित्य समाज की तरफ से पूरा लाड़ोती का लोगों की तरफ से ये बात ना बड़ी जोरदारी दमदारी के साथ रखवा की कोशिश करेंगे कि राजस्थानी कवि सम्मेलन होना ही चाहिए। आपका नाम बताइए। विश्वामित्र दादी। अगला संकल्प ये है, आज हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इस संदर्भ में रखी है कि कोटा अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन में अगर मंच के पीछे अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन का बैनर नहीं होगा तो कोई भी कोटा संभाग का साहित्यकार राजस्थानी का हो या हिंदी का हो उस कवि सम्मेलन में काव्य पाठ नहीं करेगा, न जाएगा। हमारा निवेदन केवल नवनिर्वाचित मेला समिति से इतना सा है कि जो 49 साल पुरानी अनवरत चली हुई परंपरा है अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन के पीछे जो बैनर लगता आया है वो बैनर अनवरत चलता रहे और लगता रहे। इसी के छत्र छाया में बाकी तमाम लोग, चाहे वो हिंदी के भी हो, चाहे वो राजस्थानी के हो या मालवी भाषा के हो, किसी भी भाषा के हो, वहाँ पर जो नियम है कि राजस्थानी भाषा में काव्य पाठ करना पड़ेगा। अगर कोई हिंदी का राजस्थानी भाषा में भी काव्य पाठ कर रहा है तो उसका भी सहर्ष स्वागत है। अगर इस कवि सम्मेलन के रूप में अगर दोनों कवि सम्मेलनों को मिला के एक करने की मंशा अगर नवनिर्वाचित मेला समिति की है तो हम उसका भरसक विरोध करते हैं और हम किसी भी कवि सम्मेलन में अपना उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम निशामुनि गौड़ है। मैं अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा संघर्ष समिति कवि सम्मेलन का अध्यक्ष के रूप में सब बड़े लोगों ने मुझे नियुक्त किया है। ये मेरा सौभाग्य का विषय है कि मैं भाषा की लड़ाई लड़ रहा हूँ। धन्यवाद।